हम अपने जीवन में भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो तब संभव है जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। अब डिवोटीज पूछते हैं कि भगवान की कृपा कैसे हमें प्राप्त करना, हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें। एक बार चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रश्न पूछा कि आपके पास गोविंद आए हैं, ये तो आपके गुरु ईश्वरपुरी के पर्सनल सर्वेंट थे, पर गोविंद तो शूद्र कास्ट के हैं, तो उनको कैसे उन्होंने अपना पर्सनल सर्वेंट बनाया, ऐसा उन्होंने पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा, ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने। महाप्रभु ने कहा कि भगवान की जो कृपा है, ईश्वरेर कृपा जाति कुल आदि न माने। भगवान की कृपा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि किसी का कोई जात क्या है या कुल क्या है। तो फिर किस आधार पर, इसका कोई प्रमाण है कि कोई जाति और कुल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो महाप्रभु कहते हैं, ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने, विदुरेरा घरे कृष्णा कोरिला भोजने। विदुर के घर में कृष्ण ने भोजन प्राप्त किया, हालांकि विदुर दासी पुत्र थे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बाहरी रूप से कुछ योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। भक्ति से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि विदुर इतने स्पेशल थे, पांडव इतने स्पेशल थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरा पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेशात मसात कृतम। वो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपके जो दादाजी थे, पांडव थे, भगवान कृष्ण उनके मंत्री बनकर आए। भगवान अखिलेश्वर, वो भगवान है, पर उन्होंने आपके पिता दादाजी की सेवा की, अर्जुन की सेवा की, पांडवों की सेवा की। पौरवेंद्र गृहम हित्वा, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के घर को त्याग दिया और आपके जो पूर्वज हैं, पांडव हैं, उनके घर में ऐसे प्रवेश किया जैसे वो उनका ही घर हो। प्रविवेशात मसात कृतम, अपने घर में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे वो पांडवों के घर में गए। तो श्रील प्रभुपाद उसमें परपोर्ट में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है वृंदावन धाम, क्योंकि वहाँ पर उनको दिव्य आनंद को वो अनुभव करते हैं, वो इनका इंटरनल पोटेंसी है। और वही दिव्य आनंद भगवान को पांडवों के घर में अनुभव हो रहा था। इसका अर्थ यह है कि भगवान को अगर वृंदावन में जो अनुभव हो रहा है, अगर वो पांडवों के घर में भी अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि पांडवों का घर वृंदावन से अभिन्न है, वो सेम टू सेम है। तो सोचिए, जहाँ पर स्नेह है, जहाँ पर भगवान से प्यार और एफेक्शन है, वहाँ पर वृंदावन है। क्योंकि पांडवों के हृदय में स्नेह था भगवान के लिए, तो उनका घर वृंदावन धाम बन गया। तो जब गोविंद के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में विदुर जी का एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने सिद्धांत बताया, सिद्धांत स्नेह का। स्नेह लेशपेक्ष मात्र श्री कृष्ण कृपार। श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो स्नेह लेशपेक्ष मात्र, थोड़ा भी अगर भगवान के लिए स्नेह रहा, अगर हमने स्नेह से कुछ भगवान से बोला, स्नेह से कुछ सेवा की, तो वो कृपा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्नेह के वश में भगवान आ जाते हैं। स्नेह लेशपेक्ष मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वश हा न करे स्वतंत्र आचार। भगवान स्नेह के वश में है, स्नेह वश हा न, वो स्नेह के वश में आ जाते हैं। हालांकि स्वतंत्र आचार, उनका आचार वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, फिर भी जब वो देखते हैं किसी के हृदय में स्नेह है, एफेक्शन है, तो पूरी तरह से उसके वश में आ जाते हैं। तो इसका अर्थ, तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं या भक्ति के अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जब चैंटिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी भक्ति में करते हैं, अगर हम उसमें स्नेह का एलिमेंट डाल देंगे
तो वो टेस्टी हो जाएगा। जैसे प्रसाद में आप नमक डालते हो तो टेस्टी हो जाता है, तो उसी प्रकार अगर हम अपने सेवा में, भक्ति के कार्य में स्नेह डाल दिया, बस अफेक्शन, कृष्णा ये आपके लिए है, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा दिस इज फॉर यू, अगर हमने इस तरह से स्नेह डाल दिया, स्नेह एलिमेंट आ गया उसमें, तो फिर कृष्ण उसके वश में आ जाएंगे उस डिवोटी के। प्रताप रुद्र महाराज बहुत बड़े अच्छे डिवोटी थे, प्रामाणिक भक्त थे, और वो डेस्परेटली मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो राजा है, राजा मतलब विषयी, मैं नहीं मिलूंगा उससे। तो प्रताप रुद्र महाराज ने जब सुना तो उन्होंने कहा, वो भी बहुत डिटरमिन्ड थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो महाप्रभु की कृपा चाहिए, और अगर महाप्रभु कृपा नहीं देंगे, क्योंकि मैं राजा हूं, तो मैं राज्य को त्याग दूंगा, मैं राजा का जो पोजीशन है उसे छोड़ दूंगा। यदि मोरे कृपा ना करीबे गौर हरि, गौर हरि भगवान अगर मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा। यदि मोरे कृपा ना करीबे गौर हरि, राज्य छाड़ी योगी होइला होई बे भिखारी, मैं राज्य को छोड़ दूंगा, योगी बन जाऊंगा और भिखारी बन जाऊंगा। तो जब भक्तों ने जब सुना तो बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने अच्छे राजा हैं, वो भिखारी बन जाएंगे, मतलब आपसे इतना प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, अभी बाहरी रूप से महाप्रभु दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके क्लाइमैक्स इसका बहुत अच्छा होगा, पर जैसे प्यार में ऐसा संबंध होता है, तो महाप्रभु ने बड़े प्यार से कहा, मतलब एक्सटर्नली बड़े गुस्से से कहा, आप लोग अगर इतना जिद करोगे इस राजा के बारे में तो मैं ये जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा, मैं जाके कटक में रहूँगा। सारे भक्त डर गए, उनको लगा अरे महाप्रभु हमको छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु, हम वापस आपको राजा के बारे में नहीं बोलेंगे, प्रताप रुद्र राजा के बारे में सिफारिश वापस हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं बोलेंगे। तो सारे डिवोटी चुप हो गए। तब दामोदर पंडित जो बहुत ही फ्रैंक रहते थे, वो महाप्रभु को डायरेक्टली मुंह पे बोलते थे, वो कभी ऐसे बात को छिपाते नहीं थे। तो दामोदर पंडित ने हंसते हुए महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु, मुझे पता है कि आप 100% उस राजा को कृपा दोगे, हालांकि आप बाहरी रूप से दिखा रहे हो कि आप बड़े गुस्से में हो और आप उस राजा को विषयी कह रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हो। यद्यपि तुम्ही हो ईश्वर स्वतंत्र, हालांकि यद्यपि आप ईश्वर हैं, स्वतंत्र हैं, पर आपके अंदर एक कमी है, वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है? यद्यपि तुम्ही हो ईश्वर स्वतंत्र, तथापि स्वभावे तुम्ही प्रेम परतंत्र, फिर भी स्वभाव से आप प्रेम परतंत्र हैं। हालांकि आप ईश्वर स्वतंत्र हैं, पर स्वभाव से आप प्रेम परतंत्र हैं। और क्योंकि आप प्रेम के परतंत्र हैं, प्रेम के वश में आ जाते हैं, तो अब 100% गारंटी है कि आप प्रताप रुद्र महाराज को निश्चित रूप से आगे कृपा बरसाओगे, क्योंकि वो राजा के अंदर आपके लिए स्नेह है। तो ये इसका तात्पर्य है कि अगर हम अपने हृदय में स्नेह रखेंगे तो 100% आज नहीं तो कल कृपा मिलेगी। जैसे प्रताप रुद्र महाराज को उस समय महाप्रभु डांट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है, पर नहीं, क्योंकि उनके हार्ट में अफेक्शन था, तो टाइम आने पर उनको इतनी कृपा बरसाई उन पर कि वो भार विभोर हो गए। तो इसीलिए हमें होप नहीं छोड़ना है, हमें बस ये पूछना है कि इज देयर अफेक्शन इन माई हार्ट फॉर कृष्णा, और हमें हर कार्य में अफेक्शन के एलिमेंट को ऐड करना है। इससे क्या होगा? इससे हम भगवान के हार्ट को जीत सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।